हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम टॉपिक पार्टनरशिप की सेकंड क्लास लेंगे और इसमें और एडवांस क्वेश्चंस हम इसमें ट्राई करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था और उसमें भी हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाके वो वीडियो देखिए। फर्स्ट वीडियो है वो, अगर आप उसे देखेंगे तो वहाँ से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज हम सभी क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो इसीलिए जाके पहले वो कंसेप्ट को वहाँ पे समझिए कि कैसे हमने वहाँ पे मेथड को अप्लाई किया है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन करने का मेथड अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 5:9। अब आपको जो क्वेश्चंस है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी अमाउंट में नहीं, रेशियोज में गिवन है। आप ये सोच सकते हैं कि अब आपके पास सेकंड टाइप के क्वेश्चंस है, ये टाइप सेकंड बोल सकते हैं आप इसे, बिकॉज इसमें रेशियोज गिवन है। आगे दिया हुआ क्वेश्चन में, एट द एंड ऑफ द 8 months ए विड्रॉज हिज कैपिटल इफ दे रिसीव द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:9, देन फाइंड हाउ लॉन्ग बीस कैपिटल वॉज यूज्ड। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, ए और जो बी है ना वो पार्टनरशिप में कैपिटल सप्लाई कर रहे हैं। कितना दे रहे हैं, इन्वेस्ट करें 5:9 में। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको जो अमाउंट है वो रेशियोज में गिवन है। यहाँ पे हमें उसे शॉर्ट फॉर्म में, अमाउंट को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी हमें रेशियो में गिवन है। दैट मीन्स वो शॉर्ट फॉर्म में आपको गिवन है। तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता था, दैट वॉज कैपिटल। फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। बस जिसको ये फॉर्मूला याद है वो सारे क्वेश्चंस इजीली कर लेगा। अब हमारे पास यहाँ पे पार्टनरशिप में कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर है, ए एंड बी। वो जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5:9 में। अब जो ए है वो 8 मंथ्स के बाद विड्रॉ कर लेता है। दैट मीन्स उसने कितने मंथ्स के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करा है, 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करा है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे बी की टाइमिंग गिवन नहीं है कि उसने कितने टाइम के लिए अपना अमाउंट इन्वेस्ट करा है। प्रॉफिट का रेशियो आपको गिवन है, दैट इज 4:9। क्लियर, इतना आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। अब देखो इसको करने का अप्रोच क्या होगा, क्या बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कैपिटल इंटू टाइम हमारे पास क्या होता है, वो मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट के इक्वल होता है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, इन रेशियोज के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, 5 × 8 दैट इज 40। क्या आएगा आपका प्रॉफिट, 40। बट आपको रेशियो क्या गिवन है, 4 गिवन है। यहाँ से आप बोल सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 10 आ गई। क्लियर, 10 कैसे आया, 40 को 10 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। अगर ये 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, यहाँ भी आप 10 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास बी का जो कैपिटल है वो क्या आ गया, 90 कैपिटल आ गया, आप बोल सकते हैं। अब देखिए ये जो प्रॉफिट होता है ये किसके इक्वल होता है, कैपिटल इंटू टाइम। टाइम को यहाँ पे एक्स लेट कर लीजिए, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 9x इज इक्वल टू 90, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। दैट मीन्स बी ने कितने टाइम के लिए, ये जो 9 रेशियो आपको गिवन था, अमाउंट गिवन था, कैपिटल गिवन था, कितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट करा है, 10 के लिए। और ये 10 क्या है, यहाँ पे 8 क्या था, 8 आपके पास यहाँ पे मंथ्स था, तो ये 10 भी आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, मंथ्स आ जाएगा। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 मंथ्स। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसको ये क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा जिसने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास में कंसेप्ट को समझा होगा। क्लियर, जिन्होंने नहीं समझा है वो जाके एक बार फर्स्ट क्लास को देखिए पहले, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, A started a business by investing rupees 2700. After some time, B joined him by investing rupees 2025 rupees. At the end of 1 year, the profit was divided in the ratio 2:1. After how many months, कितने months के बाद did B join the business, कि B ने जो business है वो join किया था। Same concept, एक ही concept apply कर रहे हैं हम। Capital into time is equal to profit। कितने person है, 2, A and B। जो A है उसने क्या, कितना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करा है, दैट इज 2700। बी ने कितना करा, 2025 रुपीज। ठीक है, ए ने इन्वेस्ट करा 1 ईयर के लिए, होल ईयर के लिए, हम यहाँ लिख रहे हैं 12 मंथ्स। बी का आपको गिवन नहीं है तो हमने उसे क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब आपको जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट किस रेशियो में गिवन है, दैट इज 2:1। क्वेश्चन में आपको जितना गिवन था आपने उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया है। नेक्स्ट अप्रोच हमारे पास क्या होती है, अब क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करता, मल्टीप्लाई करा था, बट वहाँ तो आपको ये रेशियोज गिवन थे यानी कि शॉर्ट फॉर्म गिवन था। यहाँ तो शॉर्ट फॉर्म गिवन नहीं है, पहले क्या करते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। किसके टेबल से कट कर लेते हैं, 5 के टेबल से कट कर लेते हैं। 5 × 4 0, 5 × 5 25 एंड हियर 5 5 द 25, 5 4 द 20 एंड 0। अब कहाँ जा रहा है, 9 के टेबल पे कट कर सकते हैं। 9 4 द 36, 9 5 द 45, 6 and 54 एंड 0। अब 15 के टेबल पे कर लेते हैं, 3 and 4। मीन्स आपके पास जो यहाँ पे रेशियो आ गया वो क्या आ रहा है,
4:3, ठीक है, 4:3 आ गया। नेक्स्ट अप्रोच क्या होती थी हमारी, हम इसे क्या करते थे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो और भी कट कर सकते हो आप, इस 3 को 12 से कट कर दीजिए, 3 × 1 एंड हेयर 4, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच 4 × 4 आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 16। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2, मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 8 आ गई। तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 8 क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, किसका, बी का। हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू, यहाँ तो कट हो गया था ना 3, ठीक है, 3 कट हो गया था, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8। मीन्स बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा है, 8 मंथ्स के लिए। बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि बी ने कितने टाइम के बाद ज्वाइन करा। अब टोटल 12 मंथ्स है, उसमें से उसने 8 मंथ के लिए ज्वाइन करा, तो कितने मंथ्स के बाद उसने ज्वाइन करा होगा, यानी कि 4 मंथ्स के लिए। दैट इज योर आंसर, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, A, B and C invested in the ratio 1:2:3. The timing of their investment being in the ratio 1:3. In what ratio would their profit be distributed? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपको जो कैपिटल है वो उसका भी रेशियो गिवन है और टाइमिंग का भी रेशियो गिवन है। हमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अगेन फॉर्मूला, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। कितने परसेंट है, 3, A, B एंड C। आपको यहाँ पे रेशियो क्या गिवन है, कैपिटल का 1, 2 एंड 3। टाइमिंग का भी आपको रेशियो क्या गिवन है, 1, 2, 3। तो प्रॉफिट का भी आपके पास क्या निकल आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करके रेशियो ही निकल आएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आंसर आ गया 1:4:9, क्लियर। दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, A, B and C invested capitals in the ratio 4:5:6. At the end of the business term, they received the profit in the ratio 2:3:4. Find the ratio of time for which they contributed their capitals. देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमें कैपिटल और टाइम का रेशियो गिवन था, हमने प्रॉफिट का रेशियो फाइंड आउट करा था। इस क्वेश्चन में अब आपको कैपिटल और प्रॉफिट का रेशियो गिवन है, हमें किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, टाइम का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे होगा, अगेन फॉर्मूला, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। 3 पर्सन है, ए बी सी। रेशियो क्या गिवन है आपको, 4:5:6। टाइमिंग का रेशियो आपको गिवन नहीं है और प्रॉफिट का रेशियो आपको क्या गिवन है, दैट इज 2:3:4। अब देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, जो हमें टाइमिंग गिवन नहीं है उसे लेट कर लेते हैं एक्स, वाई एंड जी। अब देखिए कैसे होगा, हम क्या करते थे, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, सॉल्व करके आ जाएगा 1/2 जब इसे आप सॉल्व करेंगे। सेम यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, 3/5। और यहाँ से आपके पास z यानी कि z की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 2/3, क्लियर। अब यहाँ से आपके पास वैल्यूज आ गई। अब जो ये आपके पास टाइमिंग आई है, ये तो फ्रैक्शन में आई है। x की वैल्यू आपके पास आई है 1/2, y की वैल्यू आई है आपके पास 3/5 और z की वैल्यू आई है आपके पास 2/3। ये फ्रैक्शन में गिवन है, बट हमें तो ये फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, नेचुरल नंबर में चाहिए, होल नंबर में चाहिए। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए सबसे बेस्ट मेथड क्या फाइंड आउट करने का, एक बार नंबर यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, 3/5 एंड 2/3। देखो कैसे होगा, जो आपको ये डिनोमिनेटर में वैल्यूज गिवन है 2, 5 एंड 3, आपको इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करना आता है, वेल एंड गुड। नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, ये जो 3 नंबर दिए है ना, इन तीनों नंबर को ही यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या रिमेनिंग रह गया 15। अगेन मल्टीप्लाई करवाइए, 2, 5 इंटू 3, 5 से 5 कैंसिल, क्या रिमेनिंग रह गया 3 इंटू 6, 6 इंटू 3 18। यहाँ करवाइए, किससे मल्टीप्लाई, 2 से, 5 से और 3 से। 3 से 3 कट, क्या रह गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। क्या ये कट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो आपके पास जो टाइमिंग का रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 15:18:20। अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना आता तो आप बहुत ईजिली कर लेते, 1/2। वहाँ से आपको सेकंड्स अपने सेव कर सकते थे। एलसीएम यहाँ से आपके पास क्या आ जाता, दैट इज 30। अगर 30 आ गया, यहाँ 30 अगर हम लिखते तो डायरेक्ट लिखते, कट करेंगे 15, यहाँ 30 लिखेंगे 6, 6 सीधा 18, यहाँ 30 लिखेंगे, कट करेंगे 10, 10 इंटू 2 दैट इज 20। ठीक है, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है, कोई बड़ी टर्म में डिफिकल्टी हो रही है एलसीएम निकालने में, तो तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाइए। एक नंबर तो डेफिनेटली कैंसिल होगा, जो बच जाएंगे उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्लियर। होप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमारे पास टाइमिंग का भी रेशियो गिवन होगा, प्रॉफिट का भी रेशियो गिवन होगा। अब हमें किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, कैपिटल का। देखिए क्वेश्चन, next question is, A, B and C invest their capitals in a business if the ratio of their pairs of investment are 2:3:6 and their profits are in the ratio 4:5:6. Find the ratio in which the investments are made by A, B, C. 3 person again, A, B, C.
कैपिटल इंटू टाइमिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ पे हमें कैपिटल का रेशियो गिवन नहीं है तो एक्स वाई इंटू जी। टाइमिंग का हमारे पास रेशियो गिवन है दैट इज 2:3:6 और प्रॉफिट का रेशियो हमें गिवन है दैट इज 4:5:6। ठीक है, वही सेम अप्रोच कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए दैट इज 4/2 यानी कि क्या आ जाएगी आपके पास 2। देखिए दोबारा एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 2, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5/3 और जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/6 दैट इज 1। ठीक है, अब ये 3 नंबर्स आ गए आपके पास, एक नंबर आपके पास फ्रैक्शन में है तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 2 आया है, एक 5/3 आया है और एक 1, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में ओनली 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए सबको। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ भी 3 से, और थर्ड नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा 2 × 3 6, हेयर 5 एंड हेयर 3। तो आपके पास जो रेशियो आ रहा है दैट इज 6:5:3। आंसर ये किसका रेशियो आया है, इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टेड बाय ए बी एंड सी इन द रेशियो 6:5:3। होप सबको ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने करा फाइंड द रेशियो of the profit, second ratio of the time period, third ratio of the capital. Now come to the next question. A, B, C invest their capitals in a business if the ratio of their pairs of investments are 7:3:5 and their profit are in the ratio 2:1:2. Find the ratio in which the investments are made by A, B, C. बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, खुद ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में सेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ध्यान से करना, क्वेश्चन इजी है, बस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस और भी थोड़े एडवांस करेंगे उन्हें, बट करेंगे यही सेम कंसेप्ट के साथ ही, कैपिटल इंटू टाइमिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट, से मेथड से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तक, तब तक अपनी रिविजन को कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और हाँ, आज जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।